मेरे बार बार कहने के बावजूद भी वो इंटेलिजेंस जो इनपुट है प्रदेश का वो मुझे नहीं दे रहे। इसलिए बार बार कहा, नहीं माने तो फिर सरकारी अधिकारी है, उसको पूछना तो हमारी ड्यूटी है। सीआईडी डिपार्टमेंट किसी के भी पास रहे, लेकिन जब तक मैं होम मिनिस्टर हूँ मुझे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे अपने आप को तैयार रखना होता है। अगर कोई भी इंसिडेंट हो जाए उसके लिए अपने आप को तैयार रखना होता है। नहीं, मैंने एक्शन लेने के लिए कहा है, क्योंकि बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। प्रदेश के लोगों की जो सारी जिंदगी का सवाल है, कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए और मुझे इनपुट ही ना हो, मुझे पता ही ना हो कि क्या बिल्डअप हो रहा है। सीआईडी पर हक की लड़ाई का मुद्दा अब और तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश में हाल ही में सीआईडी को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है, उसके बाद यह विवाद मानो थमता नहीं नजर आ रहा। गृह मंत्री अनिल विज लगातार बिजनेस ऑफ रूल्स का हवाला देकर सीआईडी को गृह विभाग के अधीन बता रहे हैं, लेकिन सीआईडी चीफ की ओर से उन्हें डेली ब्रीफिंग नहीं की जा रही। अब इसे अनुशासनहीनता मानते हुए अनिल विज ने सीआईडी चीफ व एडीजीपी अनिल राव को चार्जशीट करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने इस संबंध में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन को दिए लिखित आदेशों में कहा है कि सीआईडी चीफ उन्हें इंटेलिजेंस की डेली ब्रीफिंग नहीं दे रहे। इनपुट्स न मिलने के कारण कभी कोई अशांति होती है तो उससे कैसे निपटा जा सकेगा। उन्होंने राव को सीआईडी चीफ के पद से हटाकर एडीजीपी श्रीकांत जाधव को लगाने को कहा है। श्रीकांत जाधव पुलिस हेडक्वार्टर के एडीजी हैं और मॉडर्नाइजेशन एंड वेलफेयर के पद पर कार्यरत हैं। जब से मैं गृह मंत्री बना हूं, मेरे बार बार कहने के बावजूद भी वो इंटेलिजेंस जो इनपुट है प्रदेश का वो मुझे नहीं दे रहे, और इससे प्रदेश की शांति को, ट्रैंक्विलिटी को, हार्मनी को कभी भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। क्योंकि अगर मेरे पास इनपुट ही नहीं होगी तो मैं कार्रवाई कैसे करूंगा। इसलिए बार बार कहा, नहीं माने तो फिर सरकारी अधिकारी है, उसको पूछना तो हमारी ड्यूटी बनती है। नहीं, कोई खींचातानी नहीं है। मुख्यमंत्री जी ऑल इन ऑल होते हैं सरकार के, और जब जिस डिपार्टमेंट को चाहे ले सकते हैं, जब चाहे किसी मंत्री को दे सकते हैं। मैंने कभी भी इस बात को डिस्प्यूट नहीं किया। सीआईडी डिपार्टमेंट किसी के भी पास रहे, लेकिन जब तक मैं होम मिनिस्टर हूं मुझे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे अपने आप को तैयार रखना होता है। अगर कोई भी इंसिडेंट हो जाए उसके लिए अपने आप को तैयार रखना होता है। तो आपको नहीं, मैंने एक्शन लेने के लिए कहा है, क्योंकि बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। प्रदेश के लोगों की जो सारी जिंदगी का सवाल है, कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए और मुझे इनपुट ही ना हो, मुझे पता ही ना हो कि क्या बिल्डअप हो रहा है। तो सर, कि मेरे पास हो चाहे सीएम के पास हो, जब तक मैं होम मिनिस्टर हूं तब तक ये इनपुट मुझे मिलनी चाहिए। कल सर नड्डा साहब के साथ के बाद कोई बातचीत मुख्यमंत्री? नहीं, कल तो बधाइयां देने का दिन था, वहाँ बातचीत करने का दिन थोड़ा था जी। तो अब मुख्यमंत्री जी से भी कोई रास्ते में कोई बातचीत ऐसी नहीं? नहीं, मुख्यमंत्री जी से मेरा कोई डिस्प्यूट नहीं है। मैंने एक बार नहीं 1000 बार कहा है कि मेरा कोई मतभेद नहीं है मुख्यमंत्री के साथ। बता दें कि यह विवाद तब उठा जब विज ने 11 दिसंबर को सीआईडी चीफ से चुनाव संबंधी रिपोर्ट मांगी। 25 दिसंबर को रिमाइंडर भेजा, इसके बावजूद भी रिपोर्ट नहीं दी गई, तो 31 दिसंबर को स्पष्टीकरण मांगा गया। शाम को सीआईडी चीफ ने सीलबंद लिफाफे में कुछ रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट देखने के बाद विज ने दोबारा लिखा कि यह वो रिपोर्ट नहीं है जो मांगी गई है। विज ने सीआईडी चीफ को 3 दिन में स्पष्टीकरण देने को कहा था, जो 20 दिन का वक्त गुजरने पर अब तक नहीं भेजा गया। 28 दिसंबर को सीएम के आदेश बताकर तत्कालीन एसीएस होम ने 9 आईपीएस अफसरों के तबादले की लिस्ट विज के असहमति के बावजूद जारी कर दी थी। विज की आपत्ति के बाद भी लिस्ट वापस नहीं हुई और अब सीआईडी को गृह विभाग से अलग करने की तैयारियां भी चल रही हैं। अनिल विज के स्वास्थ्य विभाग में भी 447 डॉक्टरों की भर्ती भी सीएमओ ने रोक दी। यही कारण है कि सीएम और गृह मंत्री के बीच विरोध पनप रहा है।
अनिल विज सीआईडी की कार्यप्रणाली को फिसड्डी बताकर इसमें सुधार के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर चुके हैं। अनिल विज दावा भी करते रहे हैं कि सीआईडी गृह विभाग का हिस्सा है और यह उन्हीं के पास है। अर्चना त्रिपाठी, सिटी बिग न्यूज।